नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण क्या कहलाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण जो है ये वायुमंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वायुमंडल। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब। जी हाँ, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक जो है वो बार है। हमारा अगला प्रश्न है वायु क्या है। जी हाँ, तो वायु जो है वो क्या है। तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है और तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है। जी हाँ, तो वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है। तो आर्गन। जी हाँ, तो आर्गन ही एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में विद्यमान है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है। जी हाँ, तो भारत की जलवायु जो है वो कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। जी हाँ, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। हमारा अगला प्रश्न है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है। जी हाँ, तो वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध क्या कहलाता है। तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। जी हाँ, तो पारिस्थितिकी ये कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत। जी हाँ, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। जी हाँ, तो क्षोभ मंडल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल कहलाती है। जी हाँ, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी कि सबसे बाहरी परत जो है वो बहिर्मंडल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है। जी हाँ, तो क्षोभ मंडल की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो कब होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना तापमान घट जाता है। तो 165 मीटर जाने पर जो है 1 सेंटीग्रेड यानी कि 1 सेल्सियस तापमान घट जाता है तथा 1 किलोमीटर जाने पे 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मौसमी घटनाएं। जी हाँ, तो मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में घटती है। तो क्षोभ मंडल में ये घटनाएं घटती है। हमारा अगला प्रश्न है उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। जी हाँ, तो उल्का से संबंधित घटनाएं जो हैं वो किस मंडल की घटनाएं हैं। तो ये जो है मध्य मंडल की घटनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है वायुयान उड़ते हैं। तो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। तो वायुयान जो हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेडियो तथा संचार संबंधित है। तो कौन से मंडल से संबंधित है। तो आयन मंडल से ये संबंधित है। जी हाँ, तो रेडियो तथा संचार जो है वो आयन मंडल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस। जी हाँ, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन कौन से गैस का मिश्रण है। तो CO2, CFC और CH4n2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है। जी हाँ, तो वायु में जो जल की उपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है। तो वो आर्द्रता कहलाती है। जी हाँ, तो वायु में जो जल की उपस्थिति होती है वो आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या है। जी हाँ, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र जो है वो क्या है। वो है हाइग्रोमीटर। जी हाँ, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है
भूमंडल के कितने भाग पर जल है? जी हाँ, तो भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71। जी हाँ, तो यानी कि 71% पर जो है वो जल है। हमारा अगला प्रश्न है, भू वायुमंडल में, जी हाँ, तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? जी हाँ, तो जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 0 से 4% तक जो है जल वाष्प की मात्रा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? जी हाँ, तो जीव मंडल यानी धरती पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। जी हाँ, तो सूर्य से ही हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर विकिरण, जी हाँ, तो सौर विकिरण का पृथ्वी सौर विकिरण का पृथ्वी पहुंचता है, जी हाँ, तो कितना प्रतिशत पहुंचता है? तो 51% जो है सौर विकिरण का पहुंचता है। हमारा अगला प्रश्न है, समवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जी हाँ, तो समवहनीय वर्षा जो है वो किस क्षेत्र में होती है? तो समवहनीय वर्षा जो है विषुवत क्षेत्रीय क्षेत्र में होती है। जी हाँ, तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जी हाँ, तो अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो अधिकतम वर्षा और समवहनीय वर्षा लगभग एक ही होता है, तो ये भी विषुवतीय क्षेत्र में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पछुआ हवाओं के कारण, जी हाँ, तो पछुआ हवाओं के कारण क्या होता है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। जी हाँ, तो पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जी हाँ, तो न्यूनतम वर्षा जो है वो किस क्षेत्र में होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। जी हाँ, तो न्यूनतम वर्षा जो है ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, पछुआ हवाएं, जी हाँ, तो पछुआ हवाएं क्या कहलाती है या फिर किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो पछुआ हवाएं जो है गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फेरल का नियम, जी हाँ, तो फेरल का नियम किससे संबंधित रखता है? तो फेरल का नियम जो है पवन की दिशा से संबंध रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई, जी हाँ, तो महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर। जी हाँ, तो 4 किलोमीटर जो है वो महासागर की औसत गहराई है, यानी कि 400 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री जल का औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। जी हाँ, तो समुद्री जल का जो औसत लवणता है वो 35% होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, समुद्र जल, जी हाँ, तो समुद्र जल में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl यानी कि नमक पाया जाता है। जी हाँ, तो नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता कहाँ है? तो सर्वाधिक लवणता जो है वो बान झील में है। तो कहाँ है ये? तुर्की में, जिसकी लवणता जो है 330% है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना प्रतिशत है? तो स्वच्छ जल भाग जो है वो 2.5% है। जी हाँ, तो 2.5% जो है वो जल राशि का स्वच्छ जल है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट, डोलोराइट और बेसाल्ट, जी हाँ, तो ग्रेनाइट, डोलोराइट और बेसाल्ट जो है किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये जो है आग्नेयी चट्टान का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, सैल, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट तथा कोयला, जी हाँ, तो कांग्लोमेरेट तथा कोयला जो है किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, नाइस स्लेट और संगमरमर, जी हाँ, तो नाइस स्लेट और संगमरमर जो है कौन सा चट्टान है? तो ये कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है या फिर चट्टान है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, जी हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प जो है वो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तत्व है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो कौन सा परत करता है? तो ओजोन परत, जो कि ओजोन गैस से बना है। जी हाँ, तो ओजोन गैस से ये बना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो आपका डाबसन है। जी हाँ, तो डाबसन इकाई जो है ओजोन परत की मापने की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है वो CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। जहाँ तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मानसून सबसे पहले आता है, तो मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल
में आता है। जी हाँ, तो केरल में आता है जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1 से 5 जून के मध्य आता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के तट पर होती है। जी हाँ, तो तमिलनाडु के तट पे होती है, जो कि लौटती हुई मानसून से होती है। हमारा अगला प्रश्न, हमारा आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना, सुझाव या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।